नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही इस कोविड काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सरकार द्वारा किए गए कामों की सराहना की और साथ ही वैक्सीनेशन पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया। अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सेवा ही संगठन में हमारे लोग लगे रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सब छोटी घटनाएं नहीं है। अगर दूसरे दौर में भी, दूसरे वेव में भी अगर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके 4,531 ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाए हैं, उसी तरीके से 1,497 हेल्पलाइन सेंटर चलाए हैं। हेल्पलाइन सेंटर चलाने का मतलब हम सब जानते हैं। हेल्पलाइन का मतलब होता है कि 24 घंटे 24/7 किसी व्यक्ति को बैठाना और फोन सुनना और उनका जवाब देना, उसका रजिस्टर मेंटेन करना, किस किस की कहां क्या जरूरत पड़ी और क्या पहुंचाया गया, ये सारी जानकारियां रखना, इसका लेखा जोखा रखना, ये काम हेल्पलाइन सेंटर किया गया। ये छोटी घटनाएं नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे फेस मास्क लगभग 1,40,00,000 फेस मास्क बांटे गए। फूड पैकेट्स लगभग 50 लाख बांटे गए। राशन किट्स लगभग 30 लाख बांटे गए। ये काम देश भर में हुआ है और हरियाणा पीछे नहीं रहा। हरियाणा ने 4,300 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, 4,300 पीपल ने। ये दूसरे वेव में 22 हेल्पलाइन सेंटर्स चलाए और फेस मास्क लगभग आपने 3.5 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और लगभग आपने 1 लाख फूड पैकेट्स आपने बांटे हैं। मैं हरियाणा की इकाई को बधाई देता हूं, ओम प्रकाश जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने, साधुवाद देता हूं जिन्होंने सेवा ही संगठन में पूरी ताकत लगा करके आपने काम किया। हम जब भारत के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो मैंने इंटरनेशनल फोरम्स में सबको ये कहा था, नेवर कंपेयर इंडिया विथ एनी अदर कंट्री। कभी भारत को किसी के साथ तुलना मत करो। भारत अपने आप में, अब आप बोलिए स्वीडन की जनसंख्या कितनी है, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कितनी है, फ्रांस की जनसंख्या कितनी है, इटली की जनसंख्या कितनी है, अमेरिका की जनसंख्या कितनी है। कोई आकर के 3 बिलियन पे खड़ा हो जाता है, वो कोई 3 मिलियन पे खड़ा हो जाता है, कोई 30 मिलियन पे खड़ा हो जाता है, कोई 300 मिलियन पे खड़ा हो जाता है। अरे भाई, हम 1.3 बिलियन के देश हैं, 130 करोड़ के देश हम हैं और भारत जो कार्यक्रम लेता है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम बन जाता है। इस बात को समझना चाहिए। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन में भी बड़ी राजनीति हुई। वैक्सीन तो हम बनाने की बात सोच ही नहीं सकते थे। हम तो इंतजार करते थे कि अमेरिका से आएगा, यूरोप से आएगा, जापान से आएगा। जब वो लोग अपने देश में सब लगा लेंगे, उसके बाद जो बचा कुचा होगा उससे हम अपना गुजारा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बैठाई और कहा, उद्यमियों को प्रेरित किया, साइंटिस्ट को प्रेरित किया और कहा कि अपना वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करो और हमें वैक्सीन चाहिए। और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दिया गया और जनवरी में हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया। यहां मोदी जी साधना कर रहे थे, वहां दूसरी पार्टियां बाधा पैदा कर रही थी। हम साधक थे, वो बाधक थे। वैक्सीन भारत कैसे बनाएगा, बनेगा कब बनेगा, कैसे बनेगा, ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, आदमी पर ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, मानव मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा। यहां तक कह दिया गया कि भारत के लोगों को गिनी पिग्स मत समझो। यह भी कह दिया गया कि वी आर नॉट रैट्स। यह भी कह दिया गया, एक स्वास्थ्य मंत्री ने, कांग्रेसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। यह दीगर बात है कि बाद में वैक्सीन लगवाते वो फोटो खिंचवा रहे थे कि हमने वैक्सीन लगाई है। ऐसी राजनीति की गई। पहले कहा कि वैक्सीन बनाना है, हमको दो, हमको दो, हमको दो। जब हमने उनको दे दिया कि लो अब तुम टेंडर करो और खरीदो, तो बोलने लगा अब आप दो और मुफ्त दो, आप दो और मुफ्त दो। ये राजनीति कर रहे थे। पहले वैक्सीन 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 का हल्ला किया और बाद में फिर बोला कि वैक्सीन आप ही बना ला करके दो, आप ही ला